आज प्रदर्शनकारी किसानों को पंजाब बंद, शाम 4 बजे तक बाजार दुकानें रहेंगी बंद, इमरजेंसी सेवाओं में रहेगी छूट। किसान प्रदर्शन में पीएनबीएस और पीआरटीएस कर्मचारी संघ के लोग भी होंगे शामिल। पूरे पंजाब में करीब 4 घंटे बसें रहेंगी बंद। किसान आंदोलन को लेकर रेलवे का बड़ा फैसला, रद्द की 163 ट्रेनें, यात्रियों को हो रही है भारी परेशानी। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी का आरोप, कहा बीजेपी चुनाव में हेराफेरी के हथकंडे अपना रही है, बड़े स्तर पर आम आदमी पार्टी समर्थकों के वोट काटे जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर आरोप, कहा बीजेपी मेरी पत्नी का नाम कटवाना चाहती है, बीजेपी ने मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए अभियान चलाया। केजरीवाल पर बोले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, कहा दिल्ली में फर्जी वोटिंग नहीं होने देंगे, जो फर्जी वोटिंग करेगा वो जेल जाएगा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, महिला कार्यकर्ताओं ने वर्मा के घर के बाहर 1100 रुपए की मांग की। साबुन बनाने के बिजनेस में है 25 से 30% तक का प्रॉफिट और हर दिन मिलेगा नया कस्टमर। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और सीखें सोप मेकिंग। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का तंज, बोले हरदीप पुरी खुद अस्थि विसर्जन में क्यों नहीं गए, बीजेपी सिर्फ बयानबाजी करती है। कांग्रेस नेता उदित राज का बयान, बोले केजरीवाल के सारे वादे फ्रॉड, 500 स्कूल बनाने के लिए बोला था, नहीं बनाया एक भी स्कूल। कांग्रेस नेता दानिश अली का बयान, बोले मोदी सरकार से हर कोई दुखी, किसान और छात्रों को करना पड़ रहा है प्रदर्शन। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर का आरोप, बोले कांग्रेस ने मनमोहन सिंह के निधन पर राजनीति करने की कोशिश की, राहुल को माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का बयान, बोले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नेता छोटे मियां और बड़े मियां दिल्ली में हार के डर से बौखलाए केजरीवाल। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया का बयान, रोहिंग्याओं को वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए, आम आदमी पार्टी बनवा रही है उनके आधार और वोटर कार्ड। बीजेपी नेता दिनेश शर्मा का बयान, बोले केजरीवाल बिना पैसे के आवंटन की योजनाओं की करते हैं घोषणा, ये जनता के साथ है धोखा। बीजेपी नेता प्रवीण खंडेलवाल का बयान, केजरीवाल के पास अपना रिपोर्ट कार्ड बताने के लिए कुछ काम नहीं, वो सिर्फ बीजेपी पर लगाते हैं आरोप। बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल का बयान, बोले कांग्रेस ने नरसिम्हा राव का अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं होने दिया, सरकार बनाएगी मनमोहन का स्मारक। बिहार में छात्र संगठनों ने आज बंद का आह्वान किया, छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ बुलाया बंद। री एग्जाम की मांग पर अड़े हुए बीपीएससी के छात्र, बीपीएससी छात्रों पर पुलिस का लाठीचार्ज, वाटर कैनन से पानी की बौछार की, सीएम हाउस की तरफ से मार्च कर रहे थे छात्र। पटना में प्रदर्शन को लेकर प्रशांत किशोर समेत 21 लोगों पर एफआईआर दर्ज, बीपीएससी छात्रों को उकसाने का आरोप लगाया। जन स्वराज प्रमुख प्रशांत किशोर का बयान, कहा अहंकार छोड़ युवाओं से बात करे सरकार, विपक्ष ने पुलिस एक्शन पर उठाए हैं सवाल। बीपीएससी छात्रों के प्रदर्शन पर बोले आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह, कहा युवाओं पर लाठीचार्ज तानाशाह सरकार का उदाहरण। आरजेडी नेता संजय यादव का बयान, बोले बिहार सरकार से हर कोई परेशान, बस चंद अधिकारी खुश, हर परीक्षा में हो रही है धांधली। सीएम नीतीश कुमार ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के परिजनों से की मुलाकात, परिवार से मिलकर संवेदनाएं व्यक्त की। बीपीएससी छात्रों के प्रदर्शन पर बोले जीतन राम मांझी, कहा कुछ लोग इसे राजनीतिक बनाना चाह रहे हैं, परीक्षा रद्द करने पर सरकार लेगी फैसला। प्रभात पांडे के परिवार से मिले कांग्रेस नेता अजय राय, कहा प्रशासन ने मेरे और कार्यकर्ताओं के साथ किया दुर्व्यवहार। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार का बयान, कहा कि अस्थि विसर्जन का काम परिवार का होता है, बीजेपी गांधी परिवार को लेकर फैला रही है। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान, बोले केंद्र सरकार को कांग्रेस के मांग पर विचार करना चाहिए, मनमोहन सिंह भारत के सच्चे सपूत थे। सीएम भजन लाल शर्मा ने उदयपुर डिवीजन के विधायकों के साथ बैठक की, कहा समाज के हर वर्ग का कल्याण ही एकमात्र लक्ष्य है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव का बड़ा बयान, बोले कि एसओआर के नए बदलाव से ठेकेदारों को मिलेगी बड़ी राहत। सीएम माणिक साहा ने बारदोवाली में बुजुर्गों को बांटे हैं कंबल, बोले महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार कर रही है काम। सीएम हेमंता ने नारायणी शिला मंदिर में किए दर्शन, बोले मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार पर कांग्रेस कर रही राजनीति। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का तंज, कहा कि भजनलाल ने पार्टी के दबाव में मौका खो दिया, मंत्री सरकार के फैसले के बचाव में नहीं कर सकते। राजस्थान के मंत्री झावर सिंह खर्रा का बयान, नए जिलों के लिए गहलोत ने वित्तीय व्यवस्था के लिए नहीं किया था कोई प्रावधान। बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी का बयान, कहा गहलोत ने राजनीतिक आधार पर बनाए नए जिले, भजनलाल सरकार अपने संकल्पों पर कर रही है काम। आर्मी फॉर कॉलेज के कार्यक्रम में बोले राजनाथ सिंह, कहा सुरक्षा के लिहाज से भारत बहुत लकी देश नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, बोले उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर लगातार चुनौतियां, हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। वार्षिक दिवस कार्यक्रम में बोले मनोज सिन्हा, कहा कि भारत दुनिया की सबसे पुरानी और विकसित सभ्यता है।
खारकोव में रूसी सेना का यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से हमला, आग लगने से खाक हो गया सैन्य वाहन। कुर्स्क में रूसी सेना ने यूक्रेनी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, यूक्रेन को भारी नुकसान। यूक्रेन का रूसी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से हमला, रूसी सेना के यूक्रेनी ड्रोन हमलों को नाकाम किया। यूक्रेनी सेना का खैरसौ में रूसी ठिकानों पर जवाबी हमला हुआ है। रूसी ठिकाने और हथियार डिपो पर हमला किया गया। रूसी सेना ने यूक्रेन के आवासीय इलाकों में बरसाए बारूद, हमले के बाद फैली आग, धुआं हो गई आवासीय इमारत। यूक्रेनी सैनिकों पर ग्रेनेड से हमला करना चाहते थे रूसी सैनिक, यूक्रेन के टाइफून यूनिट ने बंकर में घुसकर मारा। गाजा में तबाही की तस्वीर सामने आई है। क्षतिग्रस्त इमारतों के बीच भागते नजर आए लोग। अदवान अस्पताल के बाहर की तस्वीर। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी महिला की हत्या के बाद प्रोटेस्ट, अंतिम संस्कार के दौरान इजरायल के खिलाफ नारेबाजी। लेबनान पर इजरायली सेना का बड़ा दावा, कहा हिजबुल्लाह की सेना को जंग में बछाड़ा, कई ठिकाने नष्ट किए गए। आईडीएफ ने कमाल अदवान अस्पताल में चलाया ऑपरेशन क्लीन, हमास का कमांड सेंटर होने का दावा। हमास को लेकर इजरायल का बड़ा दावा, कहा हमास के पास बड़ी संख्या में मिसाइलें, मारक क्षमता तेल अवीव और यरूशलेम तक। आईडीएफ ने 14 हमास लड़ाकों को किया ढेर, मारे गए लड़ाकों में 7 अक्टूबर के नरसंहार में शामिल होने का दावा है। एचटीएस ने असद के हेलीकॉप्टर पर किया है कब्जा। K-28 और Mi-25 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहा है एचटीएस। कश्मीर में बर्फबारी से दिखने लगा जन्नत सा नजारा, पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर में लिपटा, हवाई और सड़क मार्ग पर असर। अनंतनाग में बर्फबारी से करीब 2 फीट तक जमी बर्फ, बच्चों ने बर्फ में खेलकर खूब मस्ती की, आम लोगों की बढ़ी परेशानी। जम्मू कश्मीर में प्रकृति ने किया बर्फबारी से भद्रवाह का श्वेत सिंगार, पूरा इलाका वाटर लैंड में हुआ तब्दील। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से बनिहाल, बारामूला रेल यातायात बाधित, रेलवे ट्रैक से बर्फ हटाने की कोशिशें जारी। बांदीपोरा में बर्फबारी से वंडरलैंड बनी गुरेज घाटी, बर्फ जमने से तीसरे दिन भी बंद रहा गुरेज बांदीपोरा मार्ग। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी से सफेद हुआ पूरा इलाका, धूप खिलने के बाद पहाड़ों का दिखा खूबसूरत नजारा। बर्फबारी के बाद मौसम खुशनुमा होने से पर्यटकों में खुशी, जनवरी के पहले हफ्ते में बर्फबारी और बारिश की संभावना। हिमाचल की सोलंग घाटी में बर्फबारी से सैलानियों में खुशी की लहर, हॉट एयर बलून और पैराग्लाइडिंग का लुत्फ उठाया। रुद्रप्रयाग के बद्रीनाथ केदारनाथ में बर्फबारी से 1.5 फीट तक जमी बर्फ, धूप खिलने से चमकने लगी बर्फीली चोटियां। माउंट आबू के पहाड़ी इलाके में हुई बर्फबारी, नए साल का जश्न मनाने के लिए पहुंचे सैलानी, बर्फ देख झूम उठे पर्यटक। हिमाचल के चंबा में बर्फबारी से मनमोहक हुई वादियां, सैलानियों ने बर्फ के गोले बनाकर बर्फबारी का लुत्फ उठाया। हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति में भारी बर्फबारी से वंडरलैंड बनी घाटी, चारों ओर बर्फ जमा होने से बढ़ी परेशानी। शिमला के खाड़ा पत्थर इलाके में बर्फबारी जारी, चारों ओर धुंध और कोहरे के कारण गिरा तापमान। शिमला में टिक्कर इलाके के नवार घाटी में हुई मौसम की पहली बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर से लिपटा पूरा इलाका। खराब मौसम के कारण कश्मीर विश्वविद्यालय की आज की सभी परीक्षाएं स्थगित, प्रवक्ता बोले नई तिथियां घोषित की जाएंगी। रामबन में बर्फबारी के कारण यातायात के लिए जम्मू श्रीनगर NH बंद, सड़क पर लगे वाहनों की लंबी कतार। डोडा जिले के गंडो इलाके में भारी बर्फबारी, मरीजों और बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाने में हो रही है भारी परेशानी। बर्फबारी के कारण जम्मू कश्मीर श्रीनगर NH पर फंसे सैकड़ों वाहन, पुलिस ने यात्रियों की मदद की। मंडी में लैंडस्लाइड से गाड़ी पर गिरे पत्थर, हादसे में महिला की मौत, 2 घायल। मुंबई से मनाली घूमने आए थे कार सवार पर्यटक। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बर्फबारी के बाद सड़कों पर जमी बर्फ की परत, नरकंडा में सड़क से हटाई गई बर्फ। लद्दाख में भारी बर्फबारी से सफेद चादर में लिपटा कारगिल का इलाका, जोजिला दर्रे पर सड़क से हटाई जा रही है बर्फ। डोडा में बर्फबारी से यातायात बाधित, लिंक रोड समेत दूसरे जिलों को जोड़ने वाली सड़कों पर जमी बर्फ की परत। बर्फबारी के बीच LOC से घुसपैठ की आशंका, 0 से नीचे तापमान में पेट्रोलिंग कर रहे जवान, आतंकी साजिश करेंगे नाकाम। दिल्ली में शीतलहर का बढ़ा प्रकोप, राष्ट्रीय राजधानी के रैन बसेरों में शरण लेने वालों की बढ़ी तादाद। मुंबई के नेवी स्कूल की काम्या ने रचा इतिहास, सबसे कम उम्र में 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई। नए साल के जश्न पर बरेली के मौलाना का फतवा, बोले नए साल पर नहीं मनाना चाहिए जश्न, नए साल का जश्न ना मनाए मुस्लिम युवा। फतवे पर बोले शिया धर्मगुरु यासूब अब्बास, पब्लिसिटी स्टंट के लिए जारी किया है फतवा, अपने धर्म के हिसाब से जश्न गलत नहीं। नए साल पर फतवे को लेकर संतों ने जताई नाराजगी, रविंद्र पुरी ने कहा कि थूक जिहाद के खिलाफ फतवा जारी करे मौलाना। संभल में 14 साल से बंद बाकी बिहारी मंदिर पहुंची SI की टीम, 150 साल पुराने भवन का निरीक्षण करके जुटाए हैं सैंपल। SP का प्रतिनिधिमंडल आज संभल पहुंचेगा, हिंसा में मारे गए युवाओं के परिवार वालों से मुलाकात करेगा और 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद करेगा।
संभल के चंदौसी में देर रात हुआ बड़ा हादसा। बरामदे की छत गिरने से मलबे में दबकर बुजुर्ग दंपति की मौत हो गई। देवास में पुलिस हिरासत में युवक की मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने थाना घेरा, हत्या का आरोप लगाया। एसपी ने टीआई को सस्पेंड किया। पीलीभीत एनकाउंटर के तार यमुनानगर से जुड़े हुए। यमुनानगर के कुलबीर सिंह उर्फा सिद्धू पर एनआईए ने रखे हैं 10 लाख का इनाम। घुसपैठ को लेकर पश्चिम बंगाल के डीजीपी ने बीएसएफ की आलोचना की है। तहरीके मुजाहिदीन के आतंकी को पकड़ने पर पुलिस की तारीफ की है। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में हिरणों के झुंडों से किसान परेशान है। फसलों को पहुंचा रहे भारी नुकसान, अधिकारी लापता। लखनऊ की घनी आबादी वाले गुंजपा इलाके में दौड़ता दिखा तेंदुआ। लोगों में दहशत का माहौल, तलाश में जुटी है वन विभाग की टीम। उड़ीसा के टाइगर रिजर्व से भटककर पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा पहुंची बाघिन जीनत। वन विभाग ने बाघिन को बेहोश करके पकड़ा। राजस्थान के कुचामन में नेताजी की गाड़ी रास्ते में हुई खराब। बैलों से कार को खिंचवाए कंपनी का धोखा देने का आरोप लगाया। मुंबई के बोईसर में लगी भीषण आग। केमिकल की 2 फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपराष्ट्रपति धनखड़ से की मुलाकात। प्रयागराज महाकुंभ में आने का न्यौता दिया गया। इसरो आज रात लॉन्च करेगा PSLV C-60 रॉकेट। मछुआरों को मछली पकड़ने के लिए समुद्र में न जाने की दी गई है सलाह। महाकुंभ में श्रद्धालुओं को साइबर सुरक्षा देने का विशेष इंतजाम किया गया। 56 साइबर योद्धा तैनात किए गए। SSP खुद कर रहे हैं मॉनिटरिंग। महाकुंभ में दिखेगा अलीगढ़ जेल के कैदियों का हुनर। प्रयागराज आज श्रद्धालुओं को मिलेगा खास तरह का ताला। कोच्चि में कार्यक्रम के दौरान मंच से गिरी कांग्रेस विधायक उमा थॉमस। गंभीर चोट लगने से वेंटिलेटर पर रखा गया। केरल के कोच्चि में बना नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। JLN स्टेडियम में करीब 12,000 नर्तकों ने एक साथ किया है भरतनाट्यम। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर यहूदी त्योहार हनुक्का का जश्न। यहूदियों ने जलाई हनुक्का मेनोराह की 5वीं मोमबत्ती। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में निकाला गया LGBT प्राइड वॉक। बंगाल, सिक्किम और नेपाल के LGBT समुदाय के लोग हुए इसमें शामिल। बरेली में जान जोखिम में डालकर नेशनल हाईवे पर युवाओं ने बनाई है रील। कारों के काफिले के साथ स्टंट करते हुए वीडियो वायरल। हिमाचल प्रदेश के मंडी में नए साल के जश्न से पहले मॉल रोड पहुंचे पर्यटक। मौसम और सुरक्षा देकर पर्यटक गदगद। मेलबर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 333 रनों की बढ़त। दूसरी पारी में 9 विकेट खोकर बनाए 228 रन।